दोस्तों, अगर आज के समय में इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर और इंटेलिजेंट स्पीशीज को देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा नाम हम इंसानों का ही आता है। और इंसानों की इतनी इंटेलिजेंस को देखते हुए मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर हम इंसानों का जन्म हुआ था, और आखिर वो पहला इंसान कैसे जन्मा था जिसने पृथ्वी के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज की नींव रखी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान का जन्म कैसे हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स में हुई थी। यानी कि ये इतना छोटा था कि इससे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, और ये पानी के अंदर काफी गहराई में रहा करते थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तब उसमें काफी सारे बदलाव होना शुरू हो गए। ये सिंगल सेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर बन गए, जिसके बाद इनमें कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने लगे, और समय के साथ ये पूरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होने लगे। इनमें से कुछ उस पानी में ही रुक गए और कुछ धीरे धीरे पानी से बाहर जमीन पर भी रहना शुरू कर दिए। इसका कई हजारों लाखों साल तक इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि बड़े बड़े जीव भी धरती पर अस्तित्व में आ गए, जैसे कि डायनासोर्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन डायनासोर्स की प्रजातियों के खत्म होने के बाद ही ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत हुई है। आइए हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था, जिसके चलते पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसमें डायनासोर की प्रजातियों का भी अंत हो गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि उस समय लगभग 75% प्रजातियां इसमें नष्ट हो गई थी, जिसके कारण ये हुआ कि धरती पर कई सारी प्रजातियों के रहने का स्थान अब खाली पड़ गया था, और साथ ही धरती के इकोसिस्टम का बैलेंस भी खराब होने लगा। और फिर धरती पर कई सारी प्रजातियां अस्तित्व में आना शुरू हो गई, जिनमें से एक थी प्राइमेट्स, यानी बंदर जैसे दिखने वाली प्रजातियां। और फिर इन प्राइमेट्स में भी कई सारे बदलाव आए। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले रिवोल्यूशन के कारण पहले एप्स अस्तित्व में आए, जिन्हें प्रोकाउंसल कहा जाता है, जो बंदरों जैसे दिखते थे, लेकिन इनमें इंसानों जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई थी। इनका वजन 100 पाउंड जितना होता था और इनमें कोई पूंछ भी नहीं होती थी। फिर जब ये भी इन्वॉल्व होने लगे तो गिवेंस और गोरिल्ला जैसे जीव भी अस्तित्व में आ गए। और क्या आप जानते हैं कि इसके बाद लगभग 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी भी इन्वॉल्व हुए, और माना जाता है कि ये हमारी सबसे नजदीकी पूर्वज थे। इसके बाद आर्डियोपिथेकस नाम के जीव भी अस्तित्व में आए, और इनका ब्रेन साइज एप्स जितना बड़ा था। साथ ही यह पेड़ों पर रहने वाले जीव थे, और ये पहले जीव थे जिन्होंने 2 टांगों पर चलना सीख लिया था। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर्डियोपिथेकस से इन्वॉल्व होकर अस्तित्व में आए, और ये लगभग इंसानों जैसा दिखने लगे थे। हालांकि इनमें अभी भी एक जैसे दिखने वाले फीचर्स थे, और ये पहले ऐसे जीव थे जिनके पांव सामने की ओर इवॉल्व हो गए, जिससे कि इनका 2 टांगों पर चलना और भी आसान हो गया था। और अब ये अपने हाथों का इस्तेमाल स्टोन बनाने में करते थे, और ये भी आगे चलकर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनमें से पहले वो थे जिनके जॉस यानी कि जबड़े काफी बड़े हुआ करते थे, और दूसरे वो थी जिनका ब्रेन साइज काफी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इनमें से बड़ी ब्रेन साइज वाले जीव ही आगे और इन्वॉल्व हो सके, और इन्होंने एक नई जीनस की शुरुआत की, जिसका नाम था होमो। यदि आसान भाषा में समझे तो जीनस का अर्थ है प्रजातियों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड होता है, और होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मैन होता है। और कहा जाता है कि असली मानव इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई थी। इनके बाद लगभग 1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। इनकी टांगें लंबी होती थी और बाजू थोड़ी छोटी, जो कि आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसे। अभी इन्होंने पेड़ों से हटकर पूरी तरह से जमीन पर रहना शुरू कर दिए थे। इनके बाद लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनका ब्रेन साइज पहले से ज्यादा विकसित था, और साथ ही ये ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव भी थे। उस समय होमो सेपियंस पृथ्वी पर मौजूद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जीव थे, जो अपने शिकार को आधुनिक पत्थरों के हथियारों के जरिए आसानी से शिकार कर सकती थी, और समय के साथ अपनी सभ्यताओं को मजबूत करने और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर लगातार काम किया। होमो सेपियंस ने समय के साथ जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीजों को भी खाना शुरू कर दिया, और खेती जैसी चीजों को भी समझा, जिसने आज के मॉडर्न इंसानों की नींव रखी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।